भाई एक ये राम सुनो स्वार्थ, अरे सुनो, कोई भी फालतू फालतू रंगे बता दीजिए आप। जैसे वो ऑरेंज कलर पहन ली और कोई जबरदस्ती हम पे ठोक रहा है, भगवा है, भगवा का है, भगवा है, भगवा ये है जो तिलक है, भगवा वो है जो उगता हुआ सूरज है, वो भगवा है। पूरी जनता ही कर रही है पठान का। पूरी जनता नहीं कर रही, सिर्फ 30% लोग, और अभी भी 70% लोग सकारात्मक। रोजगार तो 30% को दे दिया, बाइकआउट का ट्रेंड चला दिया मोदी जी ने भाई, रोजगार दे दिया, कुछ रोजगार दिए हैं जो उतर के नहीं चलने देंगे। मोदी 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 मोदी, ये सिर्फ ताली और थाली बजवाते रहेंगे। ताली तो बजवाएंगे लेकिन थाली का खाना छीनने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र कभी बन पाएगा? जो दलाली कर कभी नहीं बन पाएगा। संविधान में आपको विश्वास है, आस्था है या नहीं है? अगर ये 24 में गलती से आ गए, हम तो कहते हैं जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मोदी सरकार तो हम तो कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहन बेटियों को बचाना है तो मोदी को हटाना है। तो भक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। अब जो वो कहेंगे सही ही कहेंगे ना। कहा था उन्होंने, नहीं कहा था, मैं वीडियो अभी दिखाऊंगा जी, ये बात है, कहा था उन्होंने। अच्छा, तो जब तकलीफों से भारत की तकदीर सज रही है तो 4 साल के रोजगार से क्या होगा? क्या होगा? तो आपको लगता है मोदी सरकार गरीबों के लिए काम नहीं की? कौन सा काम की बताओ, मुझे बताओ भाई, काम जो उन्होंने किया है बता दो मुझे। मुझे तो नहीं लगता कौन सा काम किया है। देखिए हर जगह बन गई, चमचमा रही अच्छा, तो पहले रोड नहीं थी क्या? उबड़ खाबड़ थी, टूटी हुई थी। यही रोड देख लो, और भी दिखाऊंगा मैं पास में ले चल के। हर घर में हर रोड। हाँ देख लो, दूर जाओ प्यासन मरो, दूर जाओ प्यासन मरो। दिखाओ भैया, कैमरा वाले दिखाओ, रोड दिखाओ इनको। रोड छोड़िए, शौचालय तो हर घर में बन गया। शौचालय से क्या होगा? हर गरीब के घर में शौचालय। अरे भैया, शौचालय से कुछ नहीं होगा। क्या होगा शौचालय से? बताइए, शौचालय के फायदे बताइए। मैं 12,000 देता हूँ आपको, 12,000 शौचालय बनाइए। जागरूक तो हो रही है जनता। अच्छा, जनता बेवकूफ थी, कभी बेवकूफ थी? आप जनता को बेवकूफ करने का इतनी, आप लोग भैया सत्ता की दलाली में इतना गिर जाते हो कि जनता को बेवकूफ बोल देते हो। जो जनता सरकार बनाती है उसको आप लोग बेवकूफ बोलने का काम करते हो। बहन बेटियां बाहर जाती थी, घर में है, रात के 12 बजे गहने लाद कर घूम सकती है। अमित शाह जी का बयान तो सुना ही होगा। हम तो अमित शाह जी का बयान है तो दिल्ली में काहे नोच डाले इनके मनोज जी काहे नोच डाले उस लड़की को? रात को घूम रही थी ना, तो काहे नोच डाले? इस पे एक्शन तो हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया इनके बस की बात नहीं है, प्रशासन केजरीवाल जी के हाथ में एक बार दे दो। अरे कुछ नहीं करेंगे भैया, ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 4 मीडिया वालों को बैठा के हिंदू मुसलमान। मोदी जी नहीं, उनकी नीतियाँ अच्छी हैं तो वो अच्छे हैं, अगर उनकी नीतियाँ गलत है तो वो गलत है। क्या नीति का सही बताइए? नहीं आप बताओ, आप लोग बताओ ना, मैं तो क्या कह रहा हूँ भाई, अगर उनकी नीतियाँ ठीक है तो वो ठीक हैं, अगर उनकी नीतियाँ गलत है तो वो भी गलत है। देश तरक्की के रास्ते पे है, आप बता रहे हो तरक्की नहीं कर रहे। देश तरक्की को विश्व गुरु, देश की जनता मोदी जी के साथ विकास की लहर दौड़ चली है मोदी जी के आने से। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार का नारा था। अरे वो तो दिया था उन्होंने 14 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार। तो हम तो कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहन बेटियों को बचाना है तो मोदी को हटाना। तो रंग का हम सम्मान करेंगे। कोई भी फालतू फालतू रंगे बता दीजिए आप। जैसे वो ऑरेंज कलर पहन ली और कोई जबरदस्ती हम पे ठोक रहा है, भगवा है, भगवा का है, भगवा है, भगवा ये है जो तिलक है, भगवा वो है जो उगता हुआ सूरज है, वो भगवा है। हिम्मत है अगर दीपिका पादुकोण में या शाहरुख खान में या और भी लोगों में, तो हमारे भगवा का अपमान वहां पे करके आओ। अपमान कहाँ हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ 4 इनके दलाल हैं, वो उतर के ये कर रहे हैं और सरासर ये गलत। क्यों नहीं लेते आप? गिनतियों में क्यों बताते हैं? खुलकर बताइए ना, वो 4 लोग कौन है? अच्छा नाम बताएं आप, नाम लिख के दें। नाम बताइए, ऑन कैमरा में इतनी बातें कर सकते हैं। अरे मैडम देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वही उनके दलाल हैं। हम तो कहते हैं जो विरोध कर रहे हैं वही दलाल हैं। विरोध तो पूरी जनता ही कर रही है पठान का। पूरी जनता नहीं कर रही, सिर्फ 30% लोग, और अभी भी 70% लोग सकारात्मक सोच रखते हैं। और सकारात्मक सोचों की संख्या है। उनको रोजगार तो 30% को दे दिया, बाइकआउट का ट्रेंड चला दिया मोदी जी ने भाई, रोजगार दे दिया, कुछ रोजगार दिए हैं जो उतर के नहीं चलने देंगे। अरे काहे फूकोगे? हुआ ना युद्ध? वाह मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं चारों तरफ, और आप बता रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। नहीं तो बताओ ना काम। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग काम बताइए, मैं मोदी जी के समर्थन में हूँ, आप बताओ काम बताओ उनका। थाली थाली बजवाए, ताली तो जाते हैं जी कि प्रधानमंत्री जी के कहने पे पब्लिक
बन जाए ताली बजाती रहे जी, मोदी 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 मोदी। ये सिर्फ ताली और थाली बजवाते रहेंगे। ताली तो बजवाएंगे लेकिन थाली का खाना छीनने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, देश की जनता ने बजा दिया ताली, दिक्कत क्या हो गई? अच्छा ताली विरोध में क्यों आ रहे हैं? मैडम हम विरोध में नहीं आ रहे, हम तो कह रहे काम उनका गिनवाओ, काम गिनवाओ। ताली थाली से हमारा रोजगार। नोटबंदी ले लीजिए। नोटबंदी से क्या हुआ? 15 लाख खाते में आए। लालच में आपने भी खाता खुलवाया था, लालच में आपने भी खाता खुलवाया था और 500 रुपए जमा करा था। अंबानी अडानी का कर्जवा माफ हो गया भैया। तो लालच में आपने भी वोट दिया है ना? मैंने आज दिया है ना? मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने सिर्फ प्रधानी के चुनाव में वोट दिया है और 24 में जो चुनाव है ना, हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र कहाँ बन गया? आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र कभी बन पाएगा? जो दलाली कर कभी नहीं बन पाएगा। संविधान में आपको विश्वास है, आस्था है या नहीं है? संविधान जिंदाबाद है या नहीं है? संविधान से देश चलेगा या चाटुकारों से देश चलेगा? अमित शाह ने कहा है कि 2024 में राम मंदिर बन जाएगा। तो राम मंदिर बनाओ ना, अमित शाह बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल बना रहे हैं, वहाँ पे मजदूर बना रहे भैया। और कोर्ट ने आदेश दिया है, ये तो कहते हैं कोर्ट को भी चला आ रहा था वो मुद्दा। बीजेपी जब से आई है सत्ता में तब राम मंदिर बना है। अच्छा तो बीजेपी ने बनवाया है। अगर ये 24 में गलती से आ गए, हम तो कहते हैं जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। लेकिन पहले तो सैलरी कम मिलती थी, अब ज्यादा मिल रही है, तो ये भी क्या बताइए? आज 2 गुनी हो गई है, वो नहीं दिखेगा। किसानों की किसानों की कौन सी? 6-6 हजार खाते में आ रहे हैं। अच्छा मैडम मैं 6,000 आपको देता हूँ, आपके पास खेत है नहीं है? इससे पहले कांग्रेस ने दिए थे। अरे इससे बढ़िया खेती होती थी हमारी, इससे बढ़िया हमारी खेती होती थी मैडम। 6,000 में कौन सा भैया खेत हो जाएगा? डीजल का रेट क्या है बताओ? डीजल का रेट क्या है बताइए? मतलब आप कह रहे हैं महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक भी काम नहीं किया जो गरीबों के लिए किया हो। ये सिर्फ 2 लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, उद्योगपतियों का। कौन से उद्योगपतियों का? 2 लोग हैं, 2 बेचने वाले, 2 अंबानी अडानी। हाँ 2 ही हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा आपको पता नहीं? वह 18 घंटे वो काम करते हैं, जब उनके पास समय मिलता है टीवी पे आके बैठ जाते, शुरू कर देते। सोते कब है? सोते कब हैं बताइए? सोते कब हैं? अब मन की बात आ जाते हैं करने। अरे मन की बात मेहारू से करो ना, हमसे क्या करते हो? हमसे हमारी बात करो, जनता की बात करो। अरे वो तो भाई एक ये राम सुनो स्वार्थ, अरे सुनो, ये राम राज की बात करते हैं। राम जी अपनी पत्नी के लिए लंका नरेश रावण से लड़ गए। ये राम राज की जो स्थापना की बात करते हैं, मैं उस पे कहता हूँ, आया नहीं। रामराज कहाँ आया है? तो गया है। सुनो, काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज मनोज मित्तल निवास में। योगी जी यूपी में है, मोदी जी सेंटर में है, रामराज जाके वो क्या चाहिए? रामराज कहाँ है? रामराज की अगर स्थापना हो जाती तो ऐसा रहता देश, ऐसा रहता। देखिए ना, वाह मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं सब तरफ। वाह मोदी जी वाह, मोदी जी भी तो कहते हैं। बहुत जगह तो वाह राहुल जी, वाह राहुल जी, वाह केजरीवाल जी, ये भी तो नारे लग रहे हैं। उस पर आप लोगों ने काहे चर्चा नहीं करी? राहुल गांधी को तो पप्पू बताते हैं ना। कौन कहता है पप्पू? राहुल गांधी ने खुद स्वीकारा है कि हमें पप्पू बोलते हैं। और प्रधानमंत्री जी को जो लोग बोलते हैं वो आप जैसे पत्रकार ही कहते हैं मोदी जी शेर हैं। कहते हो नहीं कहते हो? कहते हो या नहीं कहते हो? जनता कहती है। आप पत्रकार भी करते हैं, पत्रकार की हिम्मत नहीं है ना अनुराग। अच्छा एक चीज बताओ, मोदी जी शेर हैं वाकई में? बताइए शेर हैं? कहती है, हम लोग क्यों कहें? जनता की आवाज उठाते तो जनता नहीं। 56 इंच का सीना कहते हैं। अरे भैया 56 इंच में कितने फिट होते हैं? वही बात आ जाती है फिर। कितने फिट होते हैं? कितने फिट? आप नाप के आए हैं कि नहीं है? आप नाप के आए हैं? मेरा भैया मैं मानता हूँ कि मोदी जी का 40 होगा, क्योंकि आम जनता का हो सकता है 40 ही होगा भाई। 40 ही होगा क्योंकि सबका होता है, सबका 40, 36, 32 ऐसे ही होता है सबका। और 56 का तो भैया नया अजूबा आ गया, इतना लंबा चौड़ा। बीजेपी वालों के यहाँ और क्या, वो जो फंसा था उत्तराखंड में, नोएडा में भी चला था। अरे भैया वो बीजेपी वाले नहीं होंगे, वो नाम के लिए भैया तो बीजेपी वाला था ना भैया, चला ना। बुलडोजर बीजेपी वालों के यहाँ चल ही नहीं सकता, वो चलाएंगे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 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 बीजेपी में इतनी ताकत है, बुलडोजर चलाने की इतनी क्षमता है, तो भैया मनोज मित्तल के और जो 4 और थे उस गाड़ी में, सबके यहाँ चला दो बुलडोजर जी। चलाओ, हिम्मत है तो। मैं इस मुल्क के हकीम से आंख मिला के पूछूंगा कि जिस देश में नारी की पूजा होनी चाहिए वहाँ बलात्कार की पूजा करवा रही है भारत सरकार। जिस दिन ये कुलदीप और ये मनोज वगैरह निकलेंगे ना, बीजेपी ने तो भैया माली को ऑर्डर दे रखा होगा जी माला पहनाना, इसे निकलते ही माला पहनाने का काम करेंगे ये।
जितने भी गद्दार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी मतलब गिरे से गिरे लोग हैं, सबों ने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है। हाँ